हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और गाइस, ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपको बता दें, चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चलाई जा रही है। ये सीरीज़ भी आपकी जो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस या पीसीएस का मेंस है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगी वो सीरीज़। और उत्तराखंड के जो डिटेल वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं डीपली, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? यह किस वाद में कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ वाद 1967। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, इसके हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे। हमें पता है कि विकेंद्रीकरण की भारतीय परिषद एक्ट 1861 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया दी गई है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व माल्टे मिंटो एक्ट आया था, जिसके तहत भारतीय शासन एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। केंद्र और प्रांतों में अलग अलग। भारत शासन एक्ट 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट से गुजरती है, प्रकट होती है। सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। यह भी सही है। एल नीनो एल नीनो की घटना प्रति वर्ष नहीं है, 2 वर्ष में 2 या 4 वर्ष के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानसून को कमजोर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मानसून मुख्यतः यह उत्पन्न होता है। भारतीय मानसून जो है स्थल और जल का तापमान का अंतर है, जिस कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कथन है कि वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति थी। यह शक्ति के कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति थी। पहला कथन गलत है क्योंकि इसमें केवल कहा गया है, केवल कलकत्ता नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास भी था शामिल। कथन 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र या किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। कथन नंबर 2 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, वाई चौहान और चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके समय में देवीलाल प्रधानमंत्री रहे थे। कुल 6 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया। ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं या प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सबसे लंबे कार्यकाल समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू प्रथम,
वर्तमान में दूसरे नंबर पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी और तीसरी हैं इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक ओडेम ने। इकोलॉजी शब्द दिया था हैकले ने, इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले। और टांसले ने दिया था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्यूबिट शब्द निम्नलिखित में से किस उभरती हुई तकनीक से जुड़ा हुआ है? यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वांटम कंप्यूटिंग से तकनीक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है कोराडो गिनी है, कोराडो गिनी कर है, यह गिनी गुणांक से संबंधित। और लाफर वक्र है, कर की दर और सरकारी कर राजस्व के बीच संबंध। लोरेंज वक्र दिया है, धन के वितरण में समानता असमानता। और ग्रेसम का नियम है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा से बाहर निकल देती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिनी गुणांक किसका एक मापक है? गिनी गुणांक आई असमानता का मापक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डार्क मैटर शब्द का उपयोग खगोल भौतिक में किससे वर्णित करने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह पदार्थ जो सीधे देखे जाने के लिए पर्याप्त विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित या परिवर्तित नहीं करता, डार्क मैटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया था। और इसका राइट आंसर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर 1955 को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? मानव पूंजी का स्रोत स्वास्थ्य में निवेश है, अंतः कार्य प्रशिक्षण है, कर्मचारियों को दिया गया वेतन है। परंतु शिक्षा में निवेश जो है मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया था? यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया था 15 मार्च 2006 को प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाकाटक संप्रदाय की महारानी प्रभावती किसकी पुत्री थी? गुप्त साम्राज्य की पुत्री थी और वाकाटक वंश में उनकी आविर्भाव था, वहाँ पर उन्होंने शासन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अधिनियम दिए गए और वर्ष दिए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 का और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम आया था 1974 में। 3-1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पदार्थों के नाम दिए गए हैं और हमें इनका बताना है कि किस पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है। कांच को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हीरा कार्बन का प्ररूप होता है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट और खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल डिटो का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। कथन
यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तीनों कथन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में दोपहर के बाद 12 बजे हैं। बताइए कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना समय होगा। 82.5 90 डिग्री में से 82.5 निकालने पर बैठते हैं 7.5 और इसे हम 4 से गुणा करते हैं क्योंकि 360 डिग्री क्योंकि 60 मिनट में क्योंकि 1 मिनट में पृथ्वी 4 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में पृथ्वी 4 डिग्री घूमती है तो 7.5 डिग्री घूमने के लिए उसे 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए 12:30 बजेंगे 90 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री के पश्चिम में स्थित देशों को पहचानिए। यह पूछ रहा है कि 0 डिग्री पर देशांतर पर कौन कौन से देश स्थित है। उस पर ब्रिटेन के किंगडम, इंग्लैंड, घाना, स्पेन, टोगो और फ्रांस बुल्गारिया और माली। घाना और स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, घाना, स्पेन, टोगो, बुल्गारिया, माली 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। मिंटो द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था 1909 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट का अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। कम्युनल ऑर्डर 1932 में और प्राचीन स्मारक कानून 1904 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जय सिंह और मोहम्मद गोरी के बीच। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 26 से, विजयनगर के किस शासक ने बहमनी वारंगल गठजोड़ के मुकाबले में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिए। उत्तरी श्रीलंका पर भी आक्रमण आरंभ किया था। यह किया था हरिहर सेकंड ने। विजयनगर का शासक था हरिहर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी। यह लीग 1909 रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में है और गांधी समझौता 5 मार्च 1931 का। होम रूल लीग 1916 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पादप और उनके उपयोग का सही युग्म नहीं है।
का सही युग्म सही नहीं है। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप का उपचार करता है। सिनकोना मलेरिया के उपचार में नीम का उपयोग फोड़े फुंसी के उपचार में किया जाता है और अश्वगंधा का उपयोग तनाव कम करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1970 में, ट्राइसेम 1979 में स्थापित हुआ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, काम के बदले अनाज 14 नवंबर 2004 को स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं थे। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।